नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद शर्मा जी में। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे सातवाहन वंश से संबंधित टॉप 50 प्लस MCQ का। पहला क्वेश्चन दोस्तों, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी सिमुक, ऑप्शन सी वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, ऑप्शन डी हारिति पुत्र। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन बी सिमुक। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ था? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन बी महाराष्ट्र। सातवाहन वंश का प्रारंभ महाराष्ट्र से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी प्रतिष्ठान, ऑप्शन सी कांची, ऑप्शन डी उज्जैन। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन बी प्रतिष्ठान। सातवाहन शासकों की राजधानी दोस्तों प्रतिष्ठान, जिसे पैठन कहा जाता था, और एक था अमरावती, जिसे धान्य कटक कहा जाता था। तो इस प्रकार से सातवाहन शासकों की दो राजधानी थी, प्रतिष्ठान और दूसरा था अमरावती। अमरावती या धान्य कटक, अमरावती को ही कहा जाता था धान्य कटक, प्राचीन नाम था धान्य कटक। तो इस प्रकार से सातवाहन शासकों की दो राजधानियां थीं, प्रतिष्ठान जिसे पैठन कहा जाता था, पैठन अथवा प्रतिष्ठान, और दूसरी राजधानी थी अमरावती अथवा धान्य कटक। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सिमुक, ऑप्शन बी वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन डी हारिति पुत्र। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। नासिक प्रशस्ति में गौतमी पुत्र सातकर्णी को एक ब्राह्मण अथवा अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, और खतीय दपा मान पद्मनस अर्थात क्षत्रियों के दर्प को चूड़ करने वाला भी कहा गया है नासिक प्रशस्ति में, नासिक अभिलेख में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौतमी पुत्र सातकर्णी का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नासिक अभिलेख, ऑप्शन बी प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन सी इलाहाबाद स्तंभ, ऑप्शन डी शिल्पादि। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए नासिक अभिलेख। गौतमी पुत्र सातकर्णी का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख का निर्माण वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के समय का है, जिसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सातवाहन शासकों ने किस धार्मिक परंपरा को संरक्षण दिया था? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म, ऑप्शन डी ईसाई धर्म। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का शासक महाक्षत्रप का उपाधि किसने धारण की? सातवाहन वंश का शासक महाक्षत्रप की उपाधि किसने धारण की? सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन डी कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की एक विशेषता क्या थी? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मातृसत्तात्मक समाज, ऑप्शन बी पितृसत्तात्मक समाज, ऑप्शन सी गणराज्य, ऑप्शन डी संगम युग का प्रभाव। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए मातृसत्तात्मक समाज। सातवाहन वंश की एक प्रमुख विशेषता थी मातृसत्तात्मक समाज। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासक कौन था जिसने शक राजाओं को पराजित किया? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी सिमुक, ऑप्शन डी यादव पुत्र। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसने क्षारात वंश के शासक नहपान को पराजित किया था, जो कि एक शक शासक था
नहपान। नहपान जो है क्षारात वंश से संबंधित है और इसको पराजित किया था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश ने सबसे पहले किस धातु के सिक्के चलाए? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सोने, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबे, ऑप्शन डी सीसा। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन डी सीसा। सीसा का सिक्का जो है इतिहास में सबसे पहले किसने? सातवाहन वंश ने चलाए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? तो वह था सातवाहन वंश। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासक अमरावती स्तूप के निर्माण से संबंधित है, यह कहाँ स्थित है? क्वेश्चन देखते हैं दोबारा दोस्तों, सातवाहन शासक अमरावती स्तूप के निर्माण से संबंधित हैं, यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अमरावती जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों का संबंध किस भाषा से था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी तेलुगु। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन बी प्राकृत। सातवाहनों ने प्राकृत भाषा का विकास किया। इनका एक शासक था हाल ने एक पुस्तक का रचना किया जिसका नाम है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती बहुत इम्पोर्टेंट रचना है दोस्तों यह हाल की, और यह एक प्राकृत भाषा में रचा हुआ ग्रंथ है। इस प्रकार से सातवाहनों का संबंध किस भाषा से था? सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी प्राकृत भाषा से। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन काल में बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी कांची। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी अमरावती। सातवाहन काल में बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो वह है अमरावती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय सातवाहन साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हुआ? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए गंगा घाटी तक, ऑप्शन बी कृष्णा गोदावरी क्षेत्र तक, ऑप्शन सी नर्मदा घाटी तक, ऑप्शन डी कावेरी नदी तक। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन सी नर्मदा घाटी तक। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में सातवाहनों के मातृ सत्तात्मक समाज की जानकारी मिलती है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए इलाहाबाद अभिलेख, ऑप्शन बी नासिक अभिलेख, ऑप्शन सी अमरावती अभिलेख, ऑप्शन डी बघेलखंड। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है नासिक अभिलेख, नासिक प्रशस्ति। नासिक प्रशस्ति से सातवाहनों के मातृ सत्तात्मक समाज की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण किसे कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह। नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण किसे कहा गया है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, ऑप्शन बी सिमुक, ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन डी हाल। दोस्तों जो ऑप्शन ए है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, यह इसने जो है इसी शासक ने नासिक अभिलेख का निर्माण किया गया था। नासिक इस शासक के द्वारा जो है नासिक अभिलेख का निर्माण किया गया था। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। एक उपाधि और है दोस्तों इसका, खति यद पमान मदनस, अर्थात क्षत्रियों के दर्प को चूड़ करने वाला। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण और क्षत्रियों के दर्प को चूड़ करने वाला कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन काल के दौरान विदेशी व्यापार केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कावेरीपट्टनम, ऑप्शन बी सोपारा, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी ताम्रलिप्ति। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन बी सोपारा। सातवाहन काल के दौरान विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र था सोपारा। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों का प्रमुख व्यापारिक भागीदार कौन था? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी म्यांमार। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए रोम। सातवाहनों का प्रमुख व्यापारिक भागीदार रोमन्स थे। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन काल के दौरान भूमिदान की परंपरा को क्या कहा गया? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए वतन, ऑप्शन बी ब्रह्मदेह, ऑप्शन सी अग्रहारा, ऑप्शन डी आकाशवाणी। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन सी अग्रहारा। सातवाहन काल के दौरान भूमिदान की परंपरा को अग्रहारा कहा गया। अगला क्वेश्चन है,
सातवाहनों के शासनकाल में जारी प्रचलित सिक्के कौन से थे? ऑप्शन है ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी कारसापड़, ऑप्शन सी रुपये, ऑप्शन डी तांबा मुद्राएं। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन बी कारसापड़। सातवाहनों के शासनकाल में जारी प्रचलित सिक्के को कारसापड़ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों का मुख्य व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन है ऑप्शन ए भड़ौच, ऑप्शन बी तम्रलिप्ति, ऑप्शन सी सोपारा, ऑप्शन डी फुहार। तो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए भड़ौच। सातवाहन शासकों का मुख्य व्यापारिक बंदरगाह था भड़ौच। पश्चिमी तट पर भड़ौच इस काल का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था, जिसे यूनानी लेखक कहते थे वेरीगाजा। वेरीगाजा क्या था? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है दोस्तों। तो वेरीगाजा भड़ौच का ही एक नाम था, जिसे यूनानी लोग भड़ौच को वेरीगाजा कहते थे। यह एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था जिसको लोग वेरीगाजा कहते थे। कौन लोग? यूनानी लोग। अगला क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी को किस उपाधि से नवाजा गया था? ऑप्शन है ऑप्शन ए महाक्षत्रप, ऑप्शन बी त्रिसमुद्रत्वय पितवहन, ऑप्शन सी धर्म महाराजा, ऑप्शन डी महाराजाधिराज। सही तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी त्रिसमुद्रत्वय पितवहन अर्थात तीनों समुद्रों का पानी पीने वाला। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन साम्राज्य के दौरान किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग सिक्कों में किया गया? ऑप्शन है ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी कांस्य। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन सी सीसा। सर्वप्रथम इतिहास में शीशे का सिक्का सातवाहन काल में ही पाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन काल का सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है? ऑप्शन है ऑप्शन ए हाथी गुम्फा शिलालेख, ऑप्शन बी नासिक शिलालेख, ऑप्शन सी पेरिप्लस शिलालेख, ऑप्शन डी अमरावती स्तूप। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन बी नासिक शिलालेख, जिसका स्थापना सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने कराया था। नासिक शिलालेख में जो है मुख्यतः गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित तथ्य का विवरण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों के अंतर्गत राज्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए महासेनापति, ऑप्शन बी अमात्य, ऑप्शन सी महासामंत, ऑप्शन डी महाप्रतिहार। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी अमात्य। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन काल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी अजंता, ऑप्शन सी कांचीपुरम, ऑप्शन डी नागार्जुनी कुंडा। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन डी नागार्जुन कुंडा। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सिमुक, ऑप्शन बी पुलुमावी, ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन डी मौर्य। सही उत्तर इसका ऑप्शन ए सिमुक। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों ने किसके खिलाफ सफलतापूर्वक युद्ध किया? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी चोल। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए शक। शकों के खिलाफ सातवाहन शासकों ने युद्ध किया था। हम देखते हैं दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्षारात वंश के शक शासक नाहपान को युद्ध में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, गाथा सप्तशती पुस्तक का लेखक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गाथा सप्तशती पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, ऑप्शन बी सिमुक, ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन डी हाल। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन डी हाल। हाल नामक एक प्रसिद्ध सातवाहन शासक था जिसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक का रचना किया था। हाल के दरबार में दो अन्य कवि रहते थे, एक का नाम है गुड़ाढय। इन्होंने बृहत कथा, गुड़ाढय नामक कवि ने बृहत कथा की रचना किया था। बृहत कथा की रचना किसने किया था? गुड़ाढय ने किया था। एक दरबारी कवि थे हाल के, और एक कवि थे सर्ववर्मन। इन्होंने
कांतार नामक ग्रंथ की रचना किया था, जो कि एक संस्कृत व्याकरण है कांतार, इसकी रचना किया था सर्ववर्मन ने। और हाल ने खुद गाथा सप्तशती नामक पुस्तक का लेखन किया था, जो कि प्राकृत भाषा में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सातवाहनों ने किस भाषा का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया? ऑप्शन है ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी तेलुगु। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन बी प्राकृत। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की मातृभूमि किस क्षेत्र में थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए आंध्र, ऑप्शन बी विदर्भ, ऑप्शन सी मालवा, ऑप्शन डी कांची। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए आंध्र। सातवाहन शासकों की मातृभूमि आंध्र में होने के कारण ही मत्स्य और वायु पुराण में दोस्तों, मत्स्य पुराण में और वायु पुराण में सातवाहनों को आंध्रभृत्य अथवा आंध्र जाति कहा गया है। आंध्रभृत्य अथवा आंध्र जाति कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया है? सातवाहन शासकों को आंध्रभृत्य अथवा आंध्र जाति। दो पुराण आते हैं दोस्तों, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। मत्स्य पुराण और वायु पुराण में सातवाहन शासकों को आंध्र जाति अथवा आंध्रभृत्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन युग में प्रमुख शिक्षण केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी कांचीपुरम। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन सी अमरावती। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों के प्रशासनिक विभाजन को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है ऑप्शन ए जनपद, ऑप्शन बी आहार, ऑप्शन सी मंडल, ऑप्शन डी क्षेत्र। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन बी आहार। सातवाहनों के प्रशासनिक विभाजन को क्या कहा जाता था? आहार। अगला क्वेश्चन है, किस सातवाहन शासक ने दक्षिणा पथपति और अप्रतिहत चक्र नामक उपाधि धारण की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह। किस सातवाहन शासक ने दक्षिणा पथपति और अप्रतिहत चक्र नामक उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, ऑप्शन बी सिमुक, ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन डी सातकर्णी प्रथम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणा पथपति और अप्रतिहत चक्र नामक उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों के सिक्कों पर किसकी आकृति अंकित होती थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए राजा की, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी जहाज। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी हाथी। लेकिन दोस्तों हम पाते हैं कि यज्ञ श्री सातकर्णी है। यज्ञ श्री सातकर्णी के शासनकाल में हम पाते हैं कि उसके सिक्कों पर दो पतवार वाले जहाजों का अंकन हुआ है। उसके सिक्कों पर जो है दो पतवार वाले जहाज का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? तो यज्ञ श्री सातकर्णी। यज्ञ श्री सातकर्णी जो सातवाहन वंश का एक प्रमुख शासक था, उसके सिक्कों पर दो पतवार वाले जहाज का अंकन हुआ है। साथ ही पानी वाले जहाज का चित्रण गौतमी पुत्र सातकर्णी के सिक्कों पर भी हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अमरावती कला शैली किस काल में विकसित हुई? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मौर्य कला, ऑप्शन बी सातवाहन काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, ऑप्शन डी पल्लव काल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से देखते हैं। अमरावती कला शैली किस काल में विकसित हुई? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी सातवाहन काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, ऑप्शन डी पल्लव काल। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन बी सातवाहन काल। अमरावती कला शैली का विकास सातवाहन काल में हुआ। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में सातवाहन वंश को कहा गया है। ऑप्शन है ऑप्शन ए आंध्र जाति, ऑप्शन बी दास, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी निम्न वर्गीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह, पुराणों में सातवाहन वंश को क्या कहा गया है? तो सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए आंध्र जाति अथवा आंध्रभृत्य। वायु पुराण और मत्स्य पुराण में दोस्तों सातवाहन वंश को आंध्र जाति अथवा आंध्रभृत्य कहा गया है। किसमें? तो मत्स्य पुराण में और वायु पुराण में। अगला क्वेश्चन है, नानाघाट अभिलेख संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। नानाघाट अभिलेख संबंधित है। ऑप्शन है ऑप्शन ए शकों से, ऑप्शन बी यवनों से, ऑप्शन सी सातवाहनों से, ऑप्शन डी कुषाणों से। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी सातवाहनों से।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, सातवाहन काल में प्रमुख धार्मिक संरचनाएं कौन सी थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए हिंदू मंदिर, ऑप्शन बी बौद्ध स्तूप, ऑप्शन सी जैन गुफाएं, ऑप्शन डी ईसाई चर्च। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी बौद्ध स्तूप। सातवाहन काल में दोस्तों मुख्य रूप से बौद्ध स्तूपों की रचना की गई, जिसमें अमरावती का बौद्ध स्तूप विशेष प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, अमरावती स्तूप का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन है ऑप्शन ए वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, ऑप्शन बी सिमुक, ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन डी कोई निश्चित प्रमाण नहीं। दोस्तों अमरावती स्तूप का निर्माण तो सातवाहन वंश में हुआ था, लेकिन इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि किसके शासनकाल में अमरावती स्तूप का निर्माण किया गया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी कोई निश्चित प्रमाण नहीं। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन काल के दौरान भारत से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तु क्या थी? ऑप्शन से ऑप्शन ए मसाले, ऑप्शन बी काली मिर्च, ऑप्शन सी सूती कपड़ा, ऑप्शन डी हाथी दांत। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन सी सूती कपड़ा। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों के समय किस विदेशी देश के साथ व्यापार उन्नति पर था? ऑप्शन से ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ग्रीस, ऑप्शन डी फारस। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए रोम। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन काल के दौरान दान की परंपरा में दिए जाने वाले शिलालेख क्या कहलाते थे? ऑप्शन से ऑप्शन ए प्रशस्ति, ऑप्शन बी अस्थि विधान, ऑप्शन सी महादान, ऑप्शन डी लेन्य। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन सी ऑप्शन डी लेन्य। सातवाहन काल के दौरान दान की परंपरा में दिए जाने वाले शिलालेखों को लेन्य कहा जाता था, लेन्य। अगला क्वेश्चन है, अमरावती कला किस धर्म से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन से ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी पारसी। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। अमरावती कला बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में सातवाहनों का पतन प्रारंभ हुआ? ऑप्शन से ऑप्शन ए सिमुक, ऑप्शन बी वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन डी श्री यज्ञ। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी यज्ञ श्री सातकर्णी। इसके बाद जो है यज्ञ श्री सातकर्णी के शासनकाल के बाद सातवाहनों का क्रमिक विनाश स्टार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन काल में कौन सा प्रमुख अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा गया? ऑप्शन से ऑप्शन ए हाथी गुम्फा शिलालेख, ऑप्शन बी नासिक शिलालेख, ऑप्शन सी पेरीप्लिस शिलालेख, ऑप्शन डी अमरावती स्तूप। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन बी नासिक शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों का पराजय किसके हाथों हुई थी? ऑप्शन से ऑप्शन ए शकों से, ऑप्शन बी यवनों से, ऑप्शन सी वाकाटक और पश्चिमी क्षत्रपों के हाथों, ऑप्शन डी कुषाणों से। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन सी वाकाटक और पश्चिमी क्षत्रपों के हाथों। सातवाहनों का पराजय जो है वाकाटक और पश्चिमी क्षत्रपों के हाथों हुई थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? ऑप्शन से ऑप्शन ए आंतरिक विद्रोह, ऑप्शन बी पश्चिमी क्षत्रपों के आक्रमण, ऑप्शन सी प्रशासनिक कमजोरी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर दोस्तों इसके ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें है आंतरिक विद्रोह, पश्चिमी क्षत्रपों के आक्रमण और प्रशासनिक कमजोरी, ये सब थे सातवाहन साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों के प्रमुख गुफा स्थलों में कौन से शामिल हैं? ऑप्शन से ऑप्शन ए कार्ले, ऑप्शन बी अजंता, ऑप्शन सी एलोरा, ऑप्शन डी सभी। सही उत्तर दोस्तों उसका ऑप्शन डी सभी। सातवाहन शासकों के प्रमुख गुफा स्थलों में कार्ले की गुफाएं, कार्ले के चैत्य, अजंता और एलोरा की गुफाएं सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों का आर्थिक आधार क्या था? ऑप्शन से ऑप्शन ए कृषि और व्यापार, ऑप्शन बी कुटीर उद्योग, ऑप्शन सी सैन्य अभियान, ऑप्शन डी लूट। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए कृषि और व्यापार। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों के अवलोकों में कौन से राजकीय पदों का उल्लेख है? ऑप्शन से ऑप्शन ए महासेनापति, ऑप्शन बी अमात्य, ऑप्शन सी राजुक, ऑप्शन डी सभी। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन डी सभी। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों ने विदेशी व्यापार में किस समुद्री मार्ग का उपयोग किया? ऑप्शन से ऑप्शन ए
अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन डी लाल सागर। तो सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए अरब सागर। सातवाहन शासकों ने जो है व्यापार के रूप में अरब सागर समुद्रिक मार्ग का उपयोग किया। अगला क्वेश्चन है, नासिक शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित है? ऑप्शन से ऑप्शन ए सिमुक, ऑप्शन बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी पुलुमावी, ऑप्शन डी श्री यज्ञ। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन बी गौतमीपुत्र सातकर्णी। नासिक शिलालेख का निर्माण तो वैसे तो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने करवाया था, परंतु यह गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासनकाल से संबंधित है। इसका विवरण जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी के विवरण दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किसके खिलाफ निर्णायक युद्ध जीता था? ऑप्शन से ऑप्शन ए सक्षत्रप नहापान, ऑप्शन बी कुषाण राजवंश, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी पल्लव। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए सक्षत्रप नहापान। दोस्तों नहापान जो था यह क्षरात वंश का एक सक्षत्रप एक शासक था जिसको गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों ने दक्षिण भारत में किस संस्कृति को बढ़ावा दिया? ऑप्शन से ऑप्शन ए वैदिक संस्कृति, ऑप्शन बी संगम संस्कृति, ऑप्शन सी बौद्ध संस्कृति, ऑप्शन डी जैन संस्कृति। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन बी संगम संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन काल का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा था? ऑप्शन से ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी नागार्जुन कुंडा, ऑप्शन डी कार्ले। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन बी अमरावती। अमरावती स्तूप जो है सातवाहन काल का सबसे प्राचीन स्तूप है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों के पतन के बाद कौन सा राजवंश उभरा? ऑप्शन से ऑप्शन ए वाकाटक, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी पांडे। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए वाकाटक। सातवाहनों के पतन के बाद उत्तर भारत में वाकाटक राज्यों का उदय हुआ। इस प्रकार से दोस्तों हमने 50+ MCQ का अध्ययन किया जो सातवाहन वंश पर आधारित है। MCQ के रूप में हिस्ट्री का अध्ययन करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल हिस्ट्री विद शर्मा जी। धन्यवाद।